राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक। से लगभग 2000 साल पहले इस पहाड़ी पर दो व्यक्ति आए। एक थे सम्राट अशोक के पोते महाराज संप्रति और दूसरे उनके सेवक धर्मवीर। धर्मवीर इतना मोहक स्थान है। जी महाराज, ऊंचाई पर तो है ही, चारों ओर हरियाली भी है। गढ़ बनवाया जाए। अवश्य महाराज। और आज्ञा हो तो उसका नाम संप्रतिगढ़ रखा जाए। नहीं धर्मवीर, इस गढ़ के नाम का यहाँ के वातावरण से संबंध होना चाहिए। हाँ, नीचे तराई में जो गांव है उसका क्या नाम है? मछिंद्र महाराज। बस, तो उस गढ़ का नाम होगा मछिंद्रगढ़। मछिंद्रगढ़, इतने छोटे से गढ़ का इतना लंबा नाम, और सिर्फ नाम ही नाम, काम कुछ नहीं। मुझे बनाने वाले खुद चल बसे। मैं यूं ही तन्हा निर्जन खंडार बन गया। लगा संसार ने मुझसे मुंह फेर लिया। मैं भी पीठ मोड़कर एक लंबी नींद सो गया। 1500 वर्ष लंबी और गहरी नींद। और उस नींद में मैं एक ही सपना बार बार देखता रहा कि मैं एक बहुत बड़ा, ऊंचा और शक्तिशाली गढ़ बन गया हूं। दूसरे गढ़ों से बढ़कर एक अटल और अजेय दुर्ग। ये किसकी आवाज है? एक रोता हुआ बच्चा। अरे मैं तो गर्द बाल वाटिका कब से बन गया? तो एक राजकुमार का जन्म हुआ है यहाँ। लेकिन यहाँ क्यों? किसी महल में क्यों नहीं?
चारणी आई है, कहती है आपके बालक का भविष्य बताएगी। चारणी, आने दो उसे। खम्मा खड़ी रानी। घड़ी खम्मा, कहो मेरे बालक के भविष्य के बारे में क्या जानती हो? सब कुछ जानू। थारो छोरो कुल रो नाम रोशन करेगो। सो तो है, हमीर बड़ा होकर योद्धा बनेगा। योद्धा नहीं, अरे राजा बनेगा, राजा। देख लेना रानी, चारणी कभी झूठ ना बोले। हे देवी माँ, पर ये तो असंभव है। असंभव संभव बन गया। हमीर के बड़े होते होते मेवाड़ के शत्रु भी बढ़ते गए। फिर एक के बाद एक हरि सिंह और अन्य सभी पुत्र व पोते युद्ध में शहीद हो गए। बचा तो केवल हमीर। चारणी की कही बात सच होने का समय आ गया। आज से सिसोदिया वंश मेवाड़ की राजगद्दी पर विराजमान हुए हैं। आज से राणाओं के सरदार महाराणा बुलाए जाएंगे। समय बीतता गया। महाराणा आए, महाराणा गए, और फिर वो दिन आया जब वो आया। मेरे सपने पूरे करने वाला, मुझे पुनर्जन्म देने वाला महाराणा कुंभा। मेवाड़ के वीर राजपूतों, महाराणा अवश्य बनो। किंतु आपकी भांति मेरा मन भी दुख क्रोध है। मेरे पिता महाराणा मोकल की 3 चांडालों ने हत्या कर दी। चाचा, मापा और वीरा को मैं देशद्रोही घोषित करता हूँ तथा प्रण करता हूँ। जब तक उन्हें ढूंढकर मृत्युदंड नहीं देता, मैं पर भी शांत नहीं बैठूंगा। जाओ, हर दिशा में उसका पता लगाओ। क्रोधित कुंभा उन 3 भेड़ियों का पीछा करता करता पाई कोसरा पहाड़ी चढ़ रहा था कि एक खूंखार शेरनी उसके सामने आ गई। कुंभा अपना खंजर निकालकर उस पर टूट पड़ा और पलक झपकते ही वो शेरनी जमीन पर ढेर हो गए। बेचारी शेरनी अगर कुंभा के क्रोध को जानती तो शायद गुफा से ही न निकलती। राम सिंह, बाबा कहाँ गया? हुक्म, सुना है वो बचपन मालवा भाग गया। मालवा? सुल्तान महमूद खिलजी के पास? सुल्तान खिलजी को संदेश भेजिए कि अब इस पूर्णिमा की रात उनसे भेंट करना चाहते हैं। सुल्तान महमूद खिलजी, सुना है महापा को अपनी शरण दी। बिल्कुल सही सुना है। कदाचित आप ये नहीं जानते कि महापा ने घोर अपराध किया है। वो हमारा शत्रु है। शायद आपको खबर नहीं, महापा को हमने पनाह दी है। अब वो हमारा दोस्त है। इस मित्रता का भारी मोल चुकाना पड़ेगा तुम्हें सुल्तान। अंजाम की परवाह बुज़दिल किया करते हैं कुंभा। हमारे दोस्त की तरफ आंख उठाकर भी देखा। सावधान खिलजी, लगता है तुझे प्राणों से मोह नहीं। जल्दी ही मैं उस नीच महापा को लेने आऊंगा। भागो, बचाओ, उन्होंने पांडु किले पर कब्जा कर लिया है। मेरे आका, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हथियार डालने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम ठीक कहते हो करीम। इस वक्त जुनून की बजाय दिमाग से काम लेना होगा। कुंभा से कहो हम सुलह की दरखास्त करते हैं। सुल्तान खिलजी, मैं इस बार आपको क्षमा करता हूं।
और जीते हुए क्षेत्र वापस करता हूं। बड़ी मेहरबानी हुजूर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। किंतु याद रहे, ऐसी भूल फिर कभी ना। मेरी तौबा। बेअदबी माफ मेरे आका, ऐसी जिल्लत और वो भी एक दुश्मन के हाथों। कुंभा को बहुत गुरूर हो गया है। खाक में मिला दूंगा उसका ये गुरूर, नेस तो नाबूद कर दूंगा मेवाड़ की सरजमी को। कुंभा, मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूं। लेकिन महाराणा कुंभा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। मुझे शक था कि खिलजी बाज आने वाला नहीं। जब खिलजी ने फिर आक्रमण किया तो कुंभा भी पूरी तरह तैयार थे और दुश्मन ने भूखे खाए। महाराणा को यह महसूस हुआ कि मेवाड़ को और भी सुरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने तुरंत राज्य के मशहूर वास्तुकार मदन सूत्रधार को बुलवाया। मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मदन सूत्रधार, आपने गढ़ और महल बनाने में बहुत क्लेश किया। मैं चाहता हूं मेवाड़ में शीघ्र 52 नए गढ़ बनाए जाएं और 32 गढ़ जो हैं उन्हें और समर्थ बनाया जाए। हुक्म मानना। विशेष रूप से यहाँ इस मच्छेंद्रगढ़ को एक ऐसा गढ़ बनाइए जो इतना विशाल और अभेद्य हो जिसको जीत न सके, जो सदा एक अजय दुर्ग कहलाए। अवश्य बनेगा हुक्म। बस एक विनती है कि उसका नाम कुंभलगढ़ रखा जाए। ठीक ही तो है। कुंभलगढ़ और मैं जुड़वा भाइयों की भांति मेवाड़ की रक्षा करेंगे। मेरा सपना पूरा होने लगा। नया जन्म, नया रूप, नया नाम। लेकिन मैंने सुना है कि मुझे बनाते समय शुरुआत में एक अनोखी समस्या सामने आई। ज्ञान सिंह, ये दीवार फिर से गिर गई? जी मदन जी, पिछले 6 दिनों से यही हो रहा है। रात को कोई यहाँ आता भी नहीं। फिर भी कोई बता रहा था इस पर्वत पर एक देवी का प्रकोप है, तो हम उसे प्रसन्न कर देते हैं। हवन से, पूजा पाठ से। नीचे रणकपुर गांव में एक मेड़ बाबा हैं, केवल वे समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। मुक्ति का एक ही उपाय है, नरबली। नरबली? नरबली बाबा? नहीं तो दीवारें बनती रहेंगी, गिरती रहेंगी। तो बाबा, बलि वेदी पर कौन अपने आप को न्यौछावर करेगा? ऐसा व्यक्ति तुम्हारे सम्मुख बैठा है। मेरे बाबा, आप? ये जीवन में एक माया है और ये शरीर एक मैला वस्त्र। मैं इस वस्त्र को उतार फेंकने के लिए कब से उत्सुक हूँ। परंतु बाबा, मेरा आदेश ध्यान पूर्वक सुनो और वही करो जो मैं कहता हूँ। कल सवेरे सूर्य उदय होने से पहले मुर्गी बोले मैं पहाड़ी चढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे आए। जहां मैं पहली बार रुकूं, वहां होगा गढ़ का प्रमुख प्रवेश द्वार। मैं फिर चलूंगा। यूं ही मैं दूसरी बार रुकूं, वहां तुरंत मेरा सर तलवार से गिरा देना। जहां मेरा शीश गिरे, वहां देवी का मंदिर बनेगा। मेरा शेष शरीर फिर भी जलता रहेगा तथा पूरे गढ़ की सीमा निर्धारित करेगा। मेरे बाबा ने अपने प्राणों की आहुति देकर मुझे नया जीवन बख्शा। यह अवश्य हुआ होगा, क्योंकि आज भी मेरे एक एक पत्थर में, हर कुंड और बूंद में, ऊंचे महल और गहरी बावड़ी में उस देवी मां की शक्ति की अनुभूति है। महाराणा कुंभा ने एक विशेष वेदी बनाई और बहुत बड़ा हवन किया, ताकि केवल यही देवी नहीं, मेवाड़ की सभी देवी देवता प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। शांति।
अभेद्य और अजेय। आठ अश्वसंध और सकेन्द्र जिसका विस्तार है, लगातार 25 मील मेरी लंबी दीवार है। खड़े पहरेदारों से मेरे तोरण पार है, सब मेरे श्रृंगार है। जब 4 साल बाद खिलजी ने फिर एक बार आक्रमण किया तो प्रहरी की तरह मुझे खा पाया। मेरी दीवारों से सिर फोड़ने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था और उसे मायूस होकर वापस जाना पड़ा। यही हश्र गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन का भी हुआ। उसे कुंभा और कुंभलगढ़ हम दोनों भाइयों ने मार मारा। उसके बाद किसी दुश्मन ने मेवाड़ की तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के बादल छट गए। महाराणा कुंभा ने कवच, तलवार, ढाल उतार दिए। वो एक महान योद्धा के साथ साथ एक बेहतरीन लेखक, कवि और संगीतकार भी थे। देखते देखते चारों ओर रात रंग की लालिमा छा गई और पूरा मेवाड़ कुंभा की धुनों पर थिरकने लगा। और फिर वो शाम आई जब महाराणा कुंभा मानदेव कुंड पर संध्या पाठ कर रहे थे। चरणों में ढोक दियो पिताजी। चिरंजीव रहे। उदा, तू यहाँ, तेरा तो ये घुड़सवारी का समय है। घोड़े के पीठ पर बहुत बैठ लिया पिताजी, अब तो मुझे राजगद्दी पे बैठना है। अवश्य बैठना, पर अभी तो मैं यही तो रोना है कि आप हैं, और यदि आप हैं तो मैं भी। मैं समझा नहीं। हाँ, यदि आप ना हो तो मैं हूं। अरे ये क्या कर रहा है? खंजर क्यों निकाल रहा है तू? खुदा पागल हो गया है तू? अपने पिता पर हमला करता है? खुदा! मेवाड़ के निवासियों, कितने दुख की बात है कि अब हमारे बीच महाराणा कुंभा नहीं रहे, किंतु अब आपके सामने नहीं महाराणा है, महाराणा उधा। महाराणा उधा की जय। सत्ता का उन्माद बन गया, बेटे के हाथों का खंजर उड़ान करती हथियारी। पूज्य पिता का
70 साल बाद एक मां ने मेवाड़ राज्य के वंश को बचाने के लिए अपने पुत्र की आहुति दे दी। उस वीर मां का नाम था पन्ना धाय। यह अद्भुत गाथा चित्तौड़ से शुरू हो मुझसे आ जुड़ी। उस समय मेरी देखभाल आशा शाह देवपुरिया कर रहे थे। खम्मा देवपुरिया जी। खणी खम्मा पन्ना धाय, ये आपके साथ कौन है? आपका पुत्र? मेरे पुत्र से भी अधिक मूल्यवान सिसोदिया वंश का अंतिम उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह। उदय सिंह? किंतु उनकी तो बनबीर ने हत्या कर दी। नहीं हुक्म, वो केवल पिता को मार सका, कुंवर को तो मैंने बचा लिया। तब वो बालक कौन था जिसकी हत्या हुई? वो मेरा पुत्र था चंदन। मैंने बच्चे बदल दिए। अब मेरे जीवन का एक ही ध्येय है कि बड़ा होकर वीर उदय अपना अधिकार बनबीर से वापस ले। पन्ना धाय की कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। आसपास की रियासतों के सरदारों के साथ मिलकर उदय सिंह ने बनबीर को ललकारा और पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। मेरे जुड़वा भाई कुंभा के गुजर जाने के बाद अगर मेरे दिल के कोई बेहद नजदीक आया तो वो था मेरा शूरवीर बेटा महाराणा प्रताप। मैं वाकई खुशकिस्मत हूं कि पराक्रमी प्रताप ने मेरे आंगन में जन्म लिया। ये वर्ष था 1540। सिसोदिया वंश गौरव और मान से ये घोषणा करते हैं कि महाराणा उदय सिंह और महारानी जयवंताबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बालक का नाम प्रताप रखा गया है। फिर प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का भी जन्म हुआ। दोनों भाई तलवारबाजी और घुड़सवारी में एक जैसे माहिर थे, लेकिन शक्ति को ऐसा लगा कि महाराणा उदय सिंह प्रताप की ओर ज्यादा झुकते थे और एक दिन निराश शक्ति सिंह ने वहां से चले जाने की ठान ली। शक्ति, मैं तुम्हें यूं निराश होकर नहीं जाने दूंगा। प्रताप दादा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा क्यों कह रहे शक्ति? बचपन से सहता आया हूँ पिताजी का पक्षपात, अब और नहीं सहा जाता। ये तेरा भ्रम है, तू मेरा भाई है। किंतु मैं हूँ तो छोटा भाई ना, तुम्हारे बराबर ही नहीं रहूंगा। ऐसी बात है तेरे मन में तो तू महाराणा बन जा। मुझे महाराणा बनने में कोई रुचि नहीं है शक्ति। मेरे जीवन का उद्देश्य है मेवाड़ की रक्षा करना, चाहे राजा के रूप में या फिर एक सेवक की भांति। जब मेरी आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हारा साथ देने उपस्थित हो जाऊंगा। रुक जाओ शक्ति, मत जाओ। मुझे जाने दो दादा। शक्ति, मैं कहता हूं रुक जाओ शक्ति। और फिर मुगल सल्तनत के तूफानी बादल मेवाड़ पर मंडराने लगे। अकबर ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया और महाराणा उदय सिंह अपने बनाए शहर उदयपुरा पहुंचे। एक दिन
इसी शोक ने उनके प्राण ले लिए। प्रताप महाराणा बने, लेकिन ये क्या? गद्दी संभालते ही प्रताप ने शहंशाह अकबर को ललकारा, एक अभूतपूर्व प्रतिज्ञा लेकर। मैं आप सबके सामने ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं अपनी मातृभूमि मेवाड़ को मुक्त नहीं कर देता, तब तक ना तो महलों में रहूंगा, ना ही मखमल की शैया पर सोऊंगा, और ना ही सोने चांदी या किसी धातु के पात्र में खाना खाऊंगा। पेड़ों की छांव ही मेरा घर होगी, घास मेरा बिछौना, और पत्ते भोजन का पात्र बनेंगे। मुगलों के बिछाए मखमली गालीचे प्रताप ने इस रफ्तार से लपेटने शुरू किए कि अकबर को चौंका दिया। महाराणा प्रताप सिंह मां बदौलत प्रताप सिंह की बहादुरी की दाद देते हैं। गुस्ताखी माफ हुजूर, मगर प्रताप तो हमारा दुश्मन है। मान सिंह, दोस्त हो या दुश्मन, उसकी बहादुरी तो काबिल तारीफ है। सवाल ये उठता है कि ऐसा बहादुर इंसान हमारा दुश्मन क्यों है, दोस्त क्यों नहीं? किंतु क्या प्रताप आपकी दोस्ती स्वीकार करेगा? यकीनन हमारी दोस्ती से उसे फायदा ही होगा। अगर आप उसे समझाएं तो हमें यकीन है कि वो कबूल करेगा। आप फौरन जाकर प्रताप से मिलिए। पधारिए राजकुंवर मानसिंह। मुझ जैसे विद्रोही से मिलने का कष्ट कैसे उठाया आपने? राणा प्रताप, मैं महाराणा प्रताप। क्षमा करें, मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप, या यूं कहूं आधे मेवाड़ के महाराणा। लगता है राजकुंवर यहाँ पहेलियां बुझाने आए हैं। जी नहीं, जहां पना बादशाह अकबर की तरफ से दोस्ती का पैगाम लाया। जहां को पना देने वाला मेवाड़ को फना करने पे तुला है, और अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है प्रताप सिंह। दिल्ली की काली घटाएं जब उमड़ती हैं तो हिंदुस्तान के सब मंसूबों पर पानी फैल जाता है। ऐसी हजारों बदलियां मिलकर भी मेवाड़ के पहाड़ों का बाल बांका नहीं कर सकती। जाने दीजिए, आप नाश्ता करें। आप नहीं देंगे? मैं कायरों के साथ निवाला नहीं बांटता। तुम सीमा से बाहर जा रहे हो। केवल मूंछों पर ताव रखने से युद्ध नहीं जीते जाते। मेरे अपमान का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। देखिए, आइए महारानी। मैं आपके राजकार्य में बाधा नहीं डालना चाहती, किंतु मुझे ऐसा लगा जैसे आपने जानबूझकर राजकुमार मानसिंह को उत्तेजित कर दिया। यही तो मैं चाहता हूँ महारानी। मुगल बाढ़ को शांत करने के लिए उसे हमारे क्षेत्र तक खींच लाना होगा, तभी हमारी विजय होगी। जैसा प्रताप ने सोचा था वैसा ही हुआ। मानसिंह एक विशाल सेना लेकर गोगुंदा पहुंचा। प्रताप ने सामना किया। प्रताप सिंह बस मुट्ठी भर सेना लेकर हम पर हमला करना चाहते हैं। अकबर से तो सभी डरते हैं हुजूर, इस बागी का कौन साथ देगा? हकीम खान, आ गया मानसिंह जहां हम चाहते थे। तो मेरी छोटी सी सेना देखकर अचरज में होगा। जी हुकम, लेकिन ये हमारा पहला पैंतरा है। सेना को पीछे मोड़ने का हुक्म दे दूं? अभी नहीं हकीम, उनको पहले हमारी तरफ पढ़ने दो।
अब सिपाहियों को मुड़ने का हुक्म दो। ये क्या? हमारी सेना देखकर डर गया। सिपाहियों पीछा करो, दूर भागने से पहले प्रताप को दबोच लो। रावण सिंह, प्रताप कहाँ गायब हो गया? हजूर, ये तो बहुत तंग रास्ता है। ये हल्दी घाटी है। पीछे बढ़ो। वक्त नहीं है हजूर, देखिए वो आ रहे हैं। हल्दी घाटी में राणा मुगलों से भीषण युद्ध मचा। बिहारी वीरों ने मिटकर गुरबानी का इतिहास रचा। जब मान सिंह के हाथी पहुंच चली गई। प्रताप भाई सावधान, पीछे शत्रु है। में तलवार की चटवाई मार काट कर घाटी में बच कर निकले दोनों भाई। से पटकर हल्दी बनास की झलझारा जाने दी बिन बोले जान निछावर की स्वामी पर आँच न आने दी। चेतक स्वामी की रक्षा में तूने अपने प्राण गवाए। नीला घोड़ा सवार राणा तेरे कारण कहलाए। इंसानों के लिए सबक है चेतक ये तेरी कुर्बानी। युगों युगों तक याद रहेगी चेतक तेरी अमर कहानी। चेतक तेरी अमर कहानी। चेतक तेरी इतनी बड़ी मुगलिया फौज के होते हुए वो प्रताप सिंह कैसे बच निकला? राजकुमार मानसिंह, हमें आपसे ऐसी उम्मीद न थी। पहले उस गुस्ताख ने हमारी दोस्ती नाबूर की और अब उसकी इतनी जुर्रत के मुगलिया सल्तनत के आगे अपना सर उठाने की हिम्मत की। शाहबाज साहब, मां बदौलत इस बार आपको मौका देना चाहते हैं। जितना लश्कर चाहो ले जाओ, लेकिन प्रताप को हमारे कदमों में लाकर डाल दो। शाहबाज खान बड़ी तादाद में सेना लेकर आया और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरे तीसरे दरवाजे के नीचे कुछ गोला बारूद फट गया और मुगलों को अंदर आने का रास्ता मिल गया। पहली बार और सिर्फ एक बार मैं बंदी बना, पर शुक्र है एक खुफिया रास्ते से महाराणा प्रताप बचकर दूर निकल गए।
मानसिंह, ये जीत की कैसी खबर लाए हैं आप? ऐसे अस्तबल का हम क्या करेंगे? जहां से घोड़ा भाग गया हो, ये हमारी फतेह नहीं शिकस्त है। कहते हैं कि 1597 में जब महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ, उस वक्त शहंशाह अकबर की आंखें भी तर थी। कुछ समय और बीता। महाराणा आए और गए अपनी अपनी निशानी छोड़कर। महाराणा फतेह सिंह ने मुझे फिर संवारा, बहुत ही बड़ा महल बनाकर। मैं कुंभलगढ़ हूं, राजपूत वीरता का बुलंद प्रतीक।